नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय। बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी सेक्रेटरी गार्ड के वैकेंसी के बारे में। दोस्त, बिहार विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी यानी कि सेक्रेटरी गार्ड, इसके अतिरिक्त ड्राइवर, और ड्राइवर के अतिरिक्त आपको जो है ना डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, और जो है ना ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि कुल 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है: ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट और सुरक्षा प्रहरी। इसमें दोस्त हम लोग बात करेंगे सुरक्षा प्रहरी के बारे में। किसके बारे में? तो आइए देखते हैं सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। आवश्यक सूचना, यहाँ पर लिखा हुआ आवश्यक सूचना। बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। तो विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जो बिहार विधानसभा के सचिवालय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रमुख तिथियां। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ की तिथि 1/1/2024 से प्रारंभ हो गई, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय सेक्रेटरी गार्ड के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/1/2024, यानी कि 21 जनवरी 2024 तक 21 जनवरी 2024 तक आप लोग इसका क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? तो 21 जनवरी जो है ना 21 जनवरी 2024 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2024 है। 23 जनवरी 2024 तक आप लोग परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। आए और इसमें डिटेल्स देखते हैं हम लोग। टोटल पद कितना है और पदों की संख्या कितना है और वेतन कितना है दोस्त, और इसका जो है ना कि क्वालिफिकेशन कितना है। तो वेतन जो है ना आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होगा, यानी वेतन स्तर 3 का जॉब है। और नियमानुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे, अलाउंस भी दिए जाएंगे। दोस्त, आप लोग जो फॉर्म भरने की बात करेंगे तो हम लोग फॉर्म भरने की बात ऊपर ही कर लिए कि 1 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट है फॉर्म का जो है ना आपका 21 जनवरी 2024, और परीक्षा शुल्क जमा करने का लास्ट डेट है 23 जनवरी 2024। दोस्त, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है और पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनारक्षित के लिए 6 पद है। अनारक्षित के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 8 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 20 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो 2 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 पद है। और टोटल पदों की संख्या कितना है? तो 8 है। 80 है। टोटल पदों की संख्या कितना है? 80 है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं 80 है। तो दोस्त, यह जो है ना अनरिजर्व का 6 पद है, और पिछड़ा वर्ग का 19 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 25 है। और टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की बात करें हम लोग तो टोटल पद यहाँ पर आपका कितना है कि 80 है। और इसमें 28 पद महिला के लिए क्या है? आरक्षित है। आगे हम लोग देखते हैं योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी समय इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। दोस्त, आपको इंटरमीडिएट पास होना है। इस पद के लिए आपको क्या पास होना है? तो आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित बात किया गया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से संबंधित। उम्र सीमा आपको जो है ना 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र सीमा कितना है कि 25 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सीमा आपका कितना है? 18 वर्ष है। तो सुरक्षा गार्ड के लिए 18 से 25 वर्ष के उम्र वाले ही क्या कर सकते हैं कि इसमें अप्लीकेशन कर सकते हैं, 18 से 25। इसके अतिरिक्त नियमानुसार क्या है कि छूट भी दिया गया है प्रत्येक कैटेगरी में। उम्र में आपको हाइट जो है ना 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 167.5 सेंटीमीटर। और स्त्री की ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्त्री की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 154.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। परीक्षा पद्धति आपको जो है ना लिखित परीक्षा होगा, जो प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ऑनलाइन परीक्षा होगा, जो OMR सीट पर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। और PTE होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक जांच या दक्षता परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो है ना आपको जो लिखित परीक्षा होगा, यह परीक्षा कितने घंटे का है? तो 2 घंटा का है, और कुल 100 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। परीक्षा में माध्यम हिंदी होगा और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा। और यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सामान्य प्रश्न, गणित से प्रश्नों की संख्या 50 होगी, मतलब मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होगा,
गणित का 50 क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन आपको OMR 50 क्वेश्चन जो होगा ना आपको सामान्य अध्ययन का होगा। 50 क्वेश्चन जो है ना आपको GK और GS का होगा और 50 क्वेश्चन आपको किसका होगा तो मैथ का होगा। तो दोस्त यह परीक्षा की बात बताया गया था। आइए हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। गणित में जो है ना आपको संख्या पद्धति है, अभिकलन है, दशमलव है, पूर्ण भिन्न संख्या है, बीच मूलभूत अंक गणितीय सक्रिया है, प्रतिशत है, अनुपात है, समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है। समान अध्ययन में क्या है, बिहार राज्य के संबंध में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार राज्य और भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि बिहार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर्स भी रहेंगे। बिहार राज्य और भारत, बिहार और भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको परीक्षा जो है ना, परीक्षा प्रारंभ में क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% रखा गया है। लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना रखा गया है तो 30% रखा गया है। आपको 30% नंबर लाइएगा तो आपको क्वालिफाई कीजिएगा, नहीं तो आपको अनक्वालिफाई किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा का क्या है मापदंड। इसमें जो है ना दौड़ है, सबसे पहले आपको कितना है दौड़ है जो 1.6 किलोमीटर होगा, 1 मील 1.6 किलोमीटर होगा। अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। अधिकतम कितना मिनट में दौड़ना है, 6 मिनट में दौड़ना है। और दक्षता परीक्षा आपको कुल 100 अंक का होगा। दक्षता परीक्षा कितने अंक का होगा तो कुल आपको 100 अंक का होगा, जिसमें आपको क्या है 5 मिनट जो है ना 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक और 5-20 मिनट तक में दौड़ते हैं तो आपको 80 अंक मिलेगा। इस तरह अंक का इसमें क्या है विभाजन किया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है ना अंक मिलेगा। अगर कम दौड़ते हैं, कम समय में दौड़ते हैं तो आपको अधिक अंक मिलेगा। आप 6 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक ही मिलेगा। 5-20 मिनट से लेके 5-40 मिनट तक में दौड़ते हैं तो आपको 60 अंक। दोस्त यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपको परीक्षा शुल्क जो है एग्जामिनेशन फी जो है ना आवेदन शुल्क 6 से 75 रुपया लगने वाला है। कितना लगने वाला है एग्जामिनेशन फी आपको 6 से 75 रुपया लगने वाला है। आपका परीक्षा शुल्क जो है ना दोस्त 6 से 75 रुपया लगने वाला है। कितना है परीक्षा शुल्क तो 6 से 75 रुपया लगेगा। और क्या है कि राज्य के मूल निवासी के कोटि सभी वर्ग के महिला को जो है ना 180 रुपया लगेगा। जो SC ST है या जो महिला है उनको 180 रुपया लगने वाला है। तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे बात की गई थी। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा होता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।